बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज का है, संगम की नगरी का। आज इसकी जो मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर आंसर की का वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिएगा। आज की क्लास में इसी की जो है हम सॉल्व कराएंगे। सभी विद्यार्थी जितने भी देख रहे हो रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी के, सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को 200 बार भी शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की जो सही से मिला ले। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है, फिर आने वाले समय में उनका भी एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, बहुत ही इसको जो है तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का है। आपका बीएससी बीकॉम में कल ही इसका एग्जाम हुआ है, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का। टोटल इसमें जो है 100 आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 2 घंटे इसको करने को आपका समय आपका निर्धारित था रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट सी है, आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं, केवल बुकलेट के कारण आपके केवल क्वेश्चनों का आपको केवल स्थान चेंज है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि आपका बुकलेट सी नहीं है तो आपको अपना कैसा बुकलेट आपको मिलाना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में तक बने रहिएगा। मान लो मेरा बुकलेट जो मेरा सी दिया हुआ है, ठीक है, अब आपका बुकलेट सी नहीं है, डिफरेंट है, ए बी या फिर डी करके है, तो आपको करना क्या है। मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा जो है रक्त का जो है भाग नहीं है, ठीक है, यानी विच इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लड। तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ढूंढ लेना है। देखिए, जितने भी आपको रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके कॉलेजों में जो पेपर हुए हैं, सभी में आपके बुकलेट के कारण जो है क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। एक क्वेश्चन आप जैसे ही आप ढूंढ लोगे, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। चलेगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपना बुकलेट जो है मिलाना है। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कौन सा जो है पार्ट नहीं है। तो ये प्लाज्मा जो है ये भी ब्लड का पार्ट है, और जो है प्लेटलेट्स भी है, और WBC भी है, और जो है RBC भी है, ठीक है। लेकिन जो आपका वाल्व जो दिया हुआ है, जो कपाट दिया हुआ है, कोई भी इसका भाग नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर दिया कि विच इज नॉट रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो है श्वसन तंत्र से जो है कौन संबंधित नहीं अंग है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो श्वसन तंत्र से कौन कौन से अंग है श्वसन तंत्र के, तो जैसा कि आपका नोज हो गई, आपकी नाक हो गई, और आपका माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, और ओइस यानी कह सकते हो ओइस बॉक्स हो गया, और वाइंड पाइप हो गया, लंग्स हो गए, और डायफ्राम, ये सभी जो है कह सकते हो श्वसन के भाग हैं। जैसा कि इसका जो है वाइंड पाइप जो है ये भी इसका भाग है, ठीक है, और नोज एंड माउथ ये भी है, लंग्स भी है। लेकिन जो आपका लीवर दिया हुआ है, ये कोई भी जो है श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही, लीवर वाला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 3 नंबर। चलेगा, 3 नंबर आपका क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि हेल्थ रिकॉर्ड इज इंफॉर्मेशन हैज। तो ये जो है कह रहा है कि स्वास्थ्य जो है रिकॉर्ड सूचना के जो है मुख्य बिंदु क्या हैं। तो नाम और एज दोनों हैं, रक्त समूह भी है, वंशानुक्रम इतिहास है, सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है कि विच इज सिस्टम ऑफ हार्ट अटैक, यानी जो है हृदय घात के क्या लक्षण हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ से सिस्टम दिया, वहाँ पर इसको सिम्टम से लिखना था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो हृदय घात के क्या लक्षण हैं, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सीने में दर्द, सांस लेने में बाधा, और जो है पसीना आने, सभी जो है हृदयघात के लक्षण हैं, ठीक है। आप डी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ हार्ट, यानी जो है हृदय का कौन सा भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 5 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा जो है हृदय का भाग नहीं है। तो हृदय के जो भाग की हम बात कर ले तो हृदय के 4 जो है चैम्बर होते हैं, अपर होते हैं 2, ठीक है, अपर डाउन होते हैं, और लेफ्ट राइट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और अपर को जो है एट्रियम कहते हैं, अपर को क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और जो है जो कह सकते हो जो लोअर होता है उसको कहते हैं वेंट्रियम कहते हैं, लोअर को जो है वेंट्रियम कहते हैं। और एक आपका होता है वाल्व, ठीक है, जो आपका वाल्व होता है ये भी होता है, इसी का कह सकते हो पार्ट होता है हृदय का। लेकिन आपका इंटेस्टिन ये जो होता है अंतर्ग्रह जिसे आंत कहते हैं, ये कोई भी जो है कह सकते हो हृदय का ये भाग नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि विच इज नॉट मेन सोर्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, आपका जो है अचेतना का जो है प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो स्ट्रोक ये भी है उसी का कारण, ठीक है। और फिट्स यानी मिर्गी,
और मूर्छा ये सभी हैं, लेकिन अपच जो है इंडिकेशन ये इसका कोई भी भाग नहीं है अचेतना का। इसलिए जो भी विद्यार्थी 6 नंबर क्वेश्चन में जो है सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि व्हाट शुड नॉट बी डन इज इन केस ऑफ स्नैक बाइट। आपका जो है यानी सर्प डंस यानी सांप में काटने पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो चलने और दौड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कह सकते हो आपका जो जहर रहेगा पूरे शरीर में तेजी से फैलेगा। तो घाव को काटना नहीं चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, और घाव को चूसना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसमें का जो डी ऑप्शन सही, जो भी विद्यार्थी इसमें का डी लगाए हैं उपरोक्त सभी वाला उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की द टर्म फर्स्ट एड वाज ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। तो आपका जो प्राथमिक चिकित्सक जो फर्स्ट एड जो है इसकी जो उत्पत्ति जो है किस देश से हुई है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी उत्पत्ति जो है किस देश से हुई है। तो पर्सिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फेडरिक जो है एडमार्ड ने की थी इसकी उत्पत्ति, लेकिन कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ पर्सिया का। और कहीं कहीं पर जो ब्रिटेन का भी जिक्र हुआ है, ठीक है, तो आप ब्रिटेन लगा सकते हैं वैसे। लेकिन देखा जाए तो 1870 ईस्वी में जो है ये जो सबसे पहले जो है फेडरिक ने किया था, इसका कह सकते हो युद्ध के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया था फर्स्ट एड का, ठीक है, वो भी पर्सिया में। इसमें का थोड़ा सा डाउट है, यदि किसी को यदि सीरीज या नोट्स वगैरह में किसी के जो है ये क्वेश्चन मिला हो तो कमेंट के माध्यम से एकदम सही सही जो है विकल्प बता देना, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज टू। तो ये जो है फर्स्ट एड जो है ये प्राथमिक उपचार जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो जीवन का जो है बचाव करना ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन पूर्वास में सहायता करना ये भी है, पुनर्वास में, और स्थिति बिगड़ने से बचाना ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लीवर प्रोड्यूस व्हिच एंजाइम। तो लीवर जो है कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो वैसे तो लीवर जो होता है कोई भी एंजाइम से प्रोड्यूस नहीं करता, आपने पढ़ा भी होगा नो एंजाइम से प्रोड्यूस, लेकिन जो है बाइल एक कह सकते हो इसका जो है प्रोड्यूस करता है, इसलिए मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 11 नंबर की नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल्स इज। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ 11 नंबर कि कपाल में जो है हड्डियों या फिर अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है भैया, 22 होती है। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए हैं 22 वाला उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी यानी हृदय पेशी और जो है पाचन प्रक्रिया की जो है मांसपेशियाँ उदाहरण है किसकी हैं। तो ये जो उदाहरण है आपका इनफैंट्री मसल्स की है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अस्वैच्छिक मांसपेशियों के, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर नंबर ऑफ लंग्स इन बॉडी। तो लंग्स जो होते हैं फेफड़े होते हैं 2 होते हैं, सभी को पता होगा, तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन फिर एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ ऑक्सीजन लेवल। तो जो है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है कम हो जाती है, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि हार्ट इज। तो हार्ट क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो एक जो है मास्कुलर ये आर्गन भी है, एक पंप की तरह भी कार्य करता है, और सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट जो है कैविटी, ये भी सही है, इसलिए आपका इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त तो सभी, क्योंकि ये सभी देखा जाए तो हार्ट को ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 16 नंबर की ह्यूमरस इज ए बोन ऑफ। तो ह्यूमरस जो है ये क्या है, ह्यूमस कह सकते हो, ह्यूमरस जो होती है ये क्या है भैया, ये एक जो हड्डी होती है ये कहाँ की हड्डी है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें आपके 16 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ऊपरी बाह की हड्डी है, ठीक है, अपर आर्म्स है। इसका जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगाए हैं बी वाला उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 17 नंबर की टाइप्स ऑफ एंजाइटी आर। तो जो है एंजाइटी जो है प्रकार है किसका है, तो ये फोबिया, पैनिक, अवसाद सभी का है, आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक है, तो ये क्या है, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक विकार यानी उपचार और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या फिर मनोवैज्ञानिक समर्थन सहायता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो है 18 नंबर क्वेश्चन का आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन द मेन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज टू। तो जो है प्राथमिक चिकित्सक का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो अत्यधिक जो है प्रयास ना करना या फिर रक्तस्राव को रोके, आवश्यक होने पर कृत्रिम जो है शोषण दे, ये सभी आप लगा दीजिएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि ब्लड सेल विच प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन इज। तो ये जो है रक्त कोशिकाओं जो शरीर में जो है संक्रमण से रक्षा करती हैं, तो कौन सी करती हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन करती हैं भैया, तो WBC करती हैं,
कौन करती हैं? WBC करती हैं, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये संक्रमण से जो है बचाने के लिए जिम्मेदार हैं WBC, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी जो है WBC लगाए हैं, वाइट ब्लड सेल, उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर दिया हुआ है, जो कि है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन समथिंग इज आपका शॉकिंग। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 21 नंबर, कि जब किसी जो है व्यक्ति का वायुरोध जो है, कह सकते हो आप, प्रथम कार्य क्या करेंगे, रुक जाए, तो आपको CPR देना पड़ेगा। यानी किसी व्यक्ति की जो है सांस चलना बंद हो जाए तो इमीडिएटली CPR शुरू करना चाहिए। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की हार्ट अटैक जो है के लक्षण को आप कैसे पहचानेंगे। तो सीने में दर्द, बेचैनी इसके लक्षण, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 23 नंबर की गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करने का सही तरीका क्या है। तो गंभीर रक्तस्राव, यदि आप किसी को बह रहा है, आपके ही बह रहा है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यदि किसी को रक्तस्राव तेजी से बह रहा है तो आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहेगा फर्स्ट एड के अनुसार। तो आप सबसे पहले आपको जो काम करना है, एक साफ कपड़े व अथवा जो है अपने हाथ से जो है सीधा उस घाव पर जो है, कह सकते हो, दबाव डालना है, जिससे जो है रक्तस्राव धीमा हो सके या फिर बंद हो सके। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी 24 नंबर कि दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने को जो है कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो दुर्घटना पीड़ितों को तो ये यातायात नियम करता है, ठीक है। इसका लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ए डिवाइस इज आपका करेक्ट इरेगुलर आपका हार्ट बीट्स इस, तो ये जो है हृदय की जो है अनियमित धड़कन को जो है सही करने का वाला जो है एक उपकरण है। तो क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 25 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है कह सकते हो आपका ECG भी है, ठीक है। और वैसे तो ये देखा या 25 नंबर क्वेश्चन में जो है मेरे हिसाब से जो है इसका CPR एकदम राइट विकल्प रहेगा, ठीक है। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन सही है, आप बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 26 नंबर कि द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू यू फैंट इज, यानी जो है बेहोश होने पर जो है सबसे पहला जो है चरण आपका क्या होगा। तो बेहोश होने का मतलब ये होता है उसको जो है रिकवरी पोजीशन में लाना सबसे अहम भूमिका रहती है, ना कि उसे CPR देना। बेहोशी का मतलब ये नहीं होता कि उसकी सांस बंद हो जाती है। CPR तब दिया जाता है जब व्यक्ति जो है सांस लेने में उसको कठिनाई होती है। बेहोशी में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो बेहोशी में व्यक्ति की जो है सांस चलती है, तो इसका मेरे हिसाब से जो है CPR नहीं देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है रिकवरी पोजीशन में लाना उसको ज़्यादा आवश्यक रहता है, यानी ब्रिंग टू द रिकवरी पोजीशन। इसका मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 27 नंबर है कि द फर्स्ट थिंग टू बी डन इन द केस ऑफ कॉमन इंजरीज। तो ये जो है चोट लगने पर जो है सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो उससे जो है आपको घाव को जो है पानी और जो है साबुन की सहायता से आपको साफ करना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एनर्जी एक आपका रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन जो जो आपकी ऊर्जा होती है निर्भर करती है, तो आयु, लिंग और शारीरिक गतिविधियों सभी पर करती हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्रंथ इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है मानव के शरीर में जो सबसे ग्रंथि कौन सी, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये कौन सी है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया कौन सी ग्रंथि सबसे लंबी है, तो लीवर है, यकृत है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि द कलर ऑफ स्किन ड्यू टू आपका प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, यानी त्वचा का जो है रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो है होता है। तो ये मेलेनिन के कारण होता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, मेलेनिन, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 31 नंबर कि वह ताप जिसके जो है संपर्क में आने पर शरीर के जो है ऊतकों की जो है हानि हो जाती है और जलन उत्पन्न हो जाती है। तो जो है 45 डिग्री से अधिक होने पर जो है ऊतकों की क्षति होती है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए रूल ऑफ 9 इज एसोसिएटेड विद, यानी जो है रूल ऑफ 9 जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है बर्न से संबंधित है, ये जलने से संबंधित है, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही 32 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 33 नंबर की आपका हार्ट शुड बी डन फर्स्ट इट क्लॉथ्स कैच फायर, यानी जो है कपड़े में जो है आग लगने पर जो है सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए। तो आपको खड़े रहना चाहिए या फिर दौड़ना चाहिए या फिर जो है सबसे जो इसमें मेन कार्य है जमीन पर जो है लेट जाना चाहिए, बिल्कुल इसका आप लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है जो कि दिया हुआ कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल में जो है लगी आग को जो है किस प्रकार जो है
बुझाना चाहिए, तो इसे जो है कंबल जो है डालकर बुझाना चाहिए। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 35 नंबर कि गर्म पानी के जो है गिर जाने से जो है त्वचा पर जो उत्पन्न छाले होते हैं, छाले पर जो है प्राथमिक उपचार कौन सा करना चाहिए? तो उस पर जो है लगातार ठंडे पानी को डालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका जो है आप सी ऑप्शन लगाइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का, एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जले हुए स्थान पर जो है ठंडक पहुंचाने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? तो जले हुए भाग पर ठंडक पहुंचाने के लिए जो है उबले हुए अंडों का पेस्ट ये नहीं होना चाहिए, कंबल से ढक देना चाहिए ये भी नहीं, और जो है ठंडे दूध का पेस्ट एकदम सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से ठंडे दूध के पेस्ट की बात आई है, तो बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर कि लू लगने पर जो है क्या नहीं करना चाहिए? तो जो है लू लगने पर जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें कहा है पानी जो है पीना चाहिए, बिल्कुल पानी तो पीना चाहिए, और जो है ठंडे पानी का छिड़काव भी जरूरी है, और घाव वाली जगह पर कह सकते हो जाना भी चाहिए, ठीक है, छाँव वाली जगह पर साइड। और जो है लेकिन इसमें का आप डी लगा दीजिएगा उपरोक्त तो सभी, क्योंकि ये सभी जो है लू लगने पर किए जाने वाले कार्य हैं, ना कि जो है नहीं करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछता तो जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री होता है, ना कि केल्विन होता है, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है 98.6 फ़ारेनहाइट वाला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 39 नंबर कि डायरिया के उपचार में दिया जाता भैया, तो ORS का घोल दिया जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ORS। अगला क्वेश्चन ORS का फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। तो ORS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है भैया? तो होता O से होता है ओरल, R से होता है रीहाइड्रेशन, S से होता है सोल्यूशन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका ड्राई बर्न्स आर, तो ड्राई बर्न क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो रसायन से जलना, बिजली से जलना, या फिर आग या फिर रगड़ से जलना। तो 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? सभी ड्राई बर्न है, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी व्यक्ति के जो है कपड़े पर जो है आग लग गई हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है देखा जाए तो आग को जो है पानी से बुझाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीड़ित को जो है भारी कंबल या फिर कोट यानी कह सकते हो ढक देना चाहिए उसको, या फिर व्यक्ति को जो है ढकने के बाद ज़मीन पर जो है लुढ़का कर आग बुझाएं, सभी काम करने चाहिए। मेरे हिसाब से आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लार्जेस्ट आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी जो है मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, स्किन है, ठीक है। इसका जो है लगाइएगा डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए ह्यूमन ऑर्गन्स जो दिया हुआ कहीं कहीं पर जो है, वैसे तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है, इसके बाद जो है लीवर है, ठीक है। ये तो सेकंड की बात करता तो आप लीवर लगा सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन यदि आप ऑप्शन ही त्वचा वाला ना देता तो आप लीवर लगा सकते हैं, लेकिन त्वचा दिया हुआ तो त्वचा ही एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, यदि किसी व्यक्ति को जो है करंट 220 वोल्ट जो है लग जाए तो बिजली के स्रोत को बंद ना पाने की स्थिति में जो है स्रोत को हटाने हेतु तो आप क्या प्रयुक्त करेंगे? तो आप सूखी लकड़ी प्रयुक्त करना है आपको, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी दिया हो कि शरीर में जो है इंसुलिन का स्राव जो है कौन करता है? तो अग्न्याशय करता है, ठीक है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा लगा है अग्न्याशय, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, उनको नंबर मिलेगा, ठीक है, अग्न्याशय वाले ऑप्शन में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ जो होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 जो होती है बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन जो कॉमन बीमारी है ये होती है टाइप 2 की होती है, ठीक है। ये सामान्य बीमारी इसको आप मधुमेह कह सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही टाइप 2। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है क्योंकि 47 नंबर की टू स्टेरिलाइज एंड द इक्विपमेंट आर शुड पुट इट इन जो है बॉइलिंग वाटर फॉर, यानी जो है किसी वस्तु को जो है विसंक्रमित यानी उसको कह सकते हो संक्रमण उसका हटाने के लिए जो है उसको बॉइलिंग यानी पानी में कितने समय तक उसको उबालना चाहिए? तो कम से कम जो है कितने मिनट भैया? कम से कम 20 मिनट, ठीक है। इसका जो है 47 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा 20 मिनट। अगला क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रेक्लैम्सिया जो है ये क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका इन फर्स्ट एड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी बुखार के समय जो है पीड़ित को जो है प्राथमिक चिकित्सक में जो है क्या देना चाहिए भैया? तो उसको जो है गर्म कंबल
यानी लपेट के जो है सुलाया जाता है, या फिर पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। तो पसीना जो है लाने का प्रयास करना चाहिए। फिर ठंडे वातावरण, तो ठंडे वातावरण में तो हो नहीं सकता, और पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन एकदम सही हो सकता है, पहला ऑप्शन लगाइएगा 49 नंबर क्वेश्चन का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इन केस ऑफ पॉइजनिंग, यानी जो है विषाक्तता की स्थिति में जो है पीड़ित को जो है क्या नहीं देना चाहिए। तो खाने और पीने को कुछ नहीं देना चाहिए, पीड़ित को उल्टी कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और विष की जानकारी करनी चाहिए, कौन सा कैसा है विष है। सही रहेगा, डी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कि फाइनल स्टेज इन जो है HIV इन्फेक्शन, तो HIV इन्फेक्शन जो होता है फ्लू होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी सेक्सुअली आपका ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, तो ये जो है जननार्थी आपका जो है जेंटियल आपका हार्फर्ड से, इसका सी यानी सी ऑप्शन सही है तीसरा। अगला क्वेश्चन रीफ नोफ इज यूज फॉर, तो ये जो है रीफ गार्ड का उपयोग जो है किस लिए करते हैं। रीफ गार्ड का जो उपयोग करते हैं ये जो है आसानी से इसको कस देते हैं, जिससे जो है पट्टी ढीली ना हो, यानी कसे से, यानी टाइट जो है पट्टी को बांधने से इसका तात्पर्य है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसका जो है बी ऑप्शन लगाए हैं, आसानी से कसे जाने हैं, तो उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है। 54 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि क्लाइमाइडिया और यानी डोनोवाइनोसिस व जो है गोनोरिया में जो है समानता क्या है। तो ये सभी जो है ये यौन संचारित रोग है, यौन संक्रमित रोग है। इसका सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि सेफ इफेक्टिव एंड रिकमेंडेड वे ऑफ प्रिवेंट हेपेटाइटिस आपका बी, इसमें का जो है बी क्या है भैया। तो हेपेटाइटिस बी से जो है बचाने का जो है सबसे सुरक्षित, प्रभावकारी एवं प्रस्तुत तरीका क्या है। तो ये जो है वैक्सीनेशन है, ठीक है, वैक्सीनेशन इसका टीकाकरण, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 56 नंबर की आपातकालीन स्थिति में जो है प्राथमिकता निर्धारित करने की जो है विधि क्या है। तो आपातकालीन सेवाएं हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है कि दिया हुआ है कि फायरमैन जो है तकनीक एवं जो है मानव वैसाखी तकनीक, ये जो विधियां हैं तो कैसी हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो फायरमैन जो है आता है तो सबसे पहले उसका प्राथमिक कार्य यही होता है कि व्यक्ति की जान बचाना। बात को उसको जो है फायरमैन का यही उद्देश्य होता है कि खतरे से जो है व्यक्ति को निकालना, और बात को जो है आग को बुझाना, उसके बाद जो है व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना भी कार्य रहता है, मानते हैं। लेकिन पहला उसका उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति को जो है सुरक्षित स्थान पर निकालना। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। थोड़ा सा वैसे तो रज्जू भैया स्टेट की हम बात कर ले तो इसके क्वेश्चन जो भी रखता है ये कंपलसरी पेपर में कुछ अजीब से क्वेश्चन रहते हैं, सभी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हटके रहते हैं, कह सकते हो। मेरे हिसाब तो मेरे को तो इसके क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते हैं कि अजीब अजीब क्वेश्चन लगता है, क्या पूछना चाह रहा है कुछ। मेरे को तो कह सकते हो बड़ा ही खराब इसका पेपर आता है। मैं स्पेशली अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। वैसे तो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है बहुत ही अच्छा पेपर बनाती है कंपलसरी का पेपर, लेकिन खासकर जो रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इसका अजीब सा थोड़ा पेपर रहते हैं, सभी जितने भी कंपलसरी रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें जो है वाहन द्वारा पीड़ित को जो अस्पताल ले जाने पहुंचाने की, तो आप सी ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फायरमैन तकनीक का जो कह सकते हो प्रमुख जो कार्य रहता है वो रहता है व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है कि यदि कोई जो है व्यक्ति आपको जो है आत्मघाती विकारों के बारे में जो है बताता है तो आपको जो है क्या करना चाहिए। तो इससे जो है गंभीरता से ले और उसकी भावनाएं सुने, और आवश्यक लगे तो डॉक्टरी सलाह भी ले, बिल्कुल डॉक्टरी सलाह हेतु जो है प्रयास भी करें। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है कि मानसिक जो है प्राथमिक चिकित्सक देने का पहला चरण क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो प्राथमिक चरण क्या है। तो 59 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसका जो है रिकॉग्नाइज आपका प्रॉब्लम्स, यानी पहले आपको प्रॉब्लम उसकी समझना है कि क्या है, ठीक है, जिससे उसका आप समाधान कर सको। तो मानसिक बीमारी का मतलब कोई व्यक्ति जो है मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी मानसिक बीमारी के बारे में, तो उसकी प्रॉब्लम ही तो आप जानेंगे कि किससे व्यक्ति जूझ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी रहता है उसकी प्रॉब्लम को जो है पहचानना रहता है। तो कौन सा इसमें का विकल्प सही होना चाहिए, समस्या का तुरंत समाधान प्रस्तुत करना, या फिर सलाह देना, या फिर यानी आत्महत्या और आत्महत्या के खतरे को जो है ज्ञात करना। इसमें का सी ऑप्शन हो सकता है, बट देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है कि कौन सा जो है आयु वर्ग और जो है आत्मघाती आत्मचोट जो है से पीड़ित है। तो युवा और किशोर है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जो है दस्त और भोजन विषाक्तता का जो है सामान्य लक्षण नहीं है। तो उल्टी, पेट में ऐंठन, पेट में दर्द, ये सभी हैं, लेकिन भूख में वृद्धि ये कोई भी जो है फूड पॉइजनिंग का लक्षण नहीं है।
इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम डच, तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये ब्रेन कंट्रोल है, ठीक है, कह सकते हो। इसका जो है 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। इसका आप लगाइएगा कंट्रोल ऑफ बॉडी, तो ब्रेन कंट्रोल रहेगा, इसका जो है पहला ऑप्शन से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, 63 नंबर की खाद्य विषाक्तता के सामान्य लक्षण क्या, तो उल्टी, बुखार, कब्ज, ये सभी लगाइएगा। सभी नहीं, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है खाद्य विषाक्तता पूछा, फूड पॉइजनिंग, तो उल्टी और दस्त जो है ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण, आप पहला लगाइएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 64 नंबर कि विच आर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ब्लड, तो जो है कौन सा अंग जो है ब्लड को जो है कह सकते हो छान कर उसकी शुद्धि करता है, तो किडनी करता है, वृक्क करता है, सभी को पता होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, किडनी। अगला क्वेश्चन भी 65 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा जो स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, तो सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जो है कह सकते हो शारीरिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के आयाम है, लेकिन जो रोग जो होता है ये स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, मतलब डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है कि जो है कौन सा मादा जो है जननांग अंडाणु जो है बनाता है, तो कौन बनाता है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अंडाशय बनाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही 66 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि श्वसन की क्रिया में जो है निम्न में से कौन सी गैस जो है निष्कासित होती है, तो श्वसन क्रिया में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है, तो इसका जो है आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्प्रेन, तो स्प्रेन क्या है, तो स्प्रेन जो है ये जो है कलाई और जो है टखने का जो है अचानक चढ़ जाना, ये है पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, सीपीआर, सीपीआर क्या है, तो सीपीआर जो है वैसे तो देखा जाए एक ऐसी तकनीक जिसमें जो है हार्ट अटैक और जो है कार्डियक अरेस्ट आने पर जो है किसी को जो है जान बचाई जा सकती है, बिल्कुल। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज द एंटीबॉडी, यानी कौन से ब्लड ग्रुप में जो है बॉडी नहीं होती है एंटीबॉडी, तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। ए बी जो आपका ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, आपका ओ होता है सर्वदाता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड भैया क्या है, प्राथमिक चिकित्सक क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सक की हम बात करें तो चिकित्सक तक जो है पहुंचने से रोगी की जो है रोगों की जो है दी गई चिकित्सा का, यानी कह सकते हैं हिसाब से, यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, यानी डॉक्टर के आने से पूर्व आपको जो इलाज की जा जाती है वही आपकी प्राथमिक चिकित्सक कहलाती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया आपका 72 नंबर के शरीर की जो है सबसे लंबी धमनी कौन है भैया, महाधमनी, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या है, तो ये जो है अस्त में जो है रेखा पड़ जाना, ये हेयर फ्रैक्चर कहलाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर है कि हमारी जो है कोहनी का जो है जोड़ एक उदाहरण है, तो कौन सा जोड़ है, जो 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसका हिंज ज्वाइंट है, कौन सा हिंज ज्वाइंट है, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन कि कनी ज्वाइंट क्या है, तो ये भी हिंज ज्वाइंट है, इसका दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 76 नंबर क्वेश्चन है कि पायोट ज्वाइंट इज, तो ये जो है पीवट यानी पीवट ज्वाइंट ये क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ये कनी ज्वाइंट है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 77 नंबर क्वेश्चन सा है कि पसलिया की चोट की दशा जो है में प्राथमिक उपचार क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है रोगी को जो है सीधा लेटरना और मोड़ने से जो है रोकना चाहिए, सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 78 नंबर की संक्रमण बीमारी की जो है प्राथमिक उपचार क्या है, तो हाथों को धोना, हाथों को जो के लिए जो सैनिटाइजर प्रयोग करना, सुरक्षित शोषण, ये सभी हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सा जो है मूल तंत्र का जो है भाग नहीं है, यानी जो है कह सकते हो आपका यूरिनरी सिस्टम का जो है पार्ट नहीं है, तो वृक्क आपका और जो है आपका यूरेटर और यूरेटरा ये सभी हैं, लेकिन हृदय जो है इसका भाग नहीं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मेंटल आपका हेल्थ ऑलवेज इफेक्ट, यानी जो है मानसिक स्वास्थ्य सदैव जो है प्रभावित करता है, तो ये क्या करता है, तो ये जो है लाइफ स्टाइल जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो मेंटल आपका जो स्वास्थ्य रहता है वैसे तो शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, व्यवहार और संबंध सभी को करता है, आप डी लगाइएगा एकदम बेटर रहेगा, क्योंकि डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आई एम आप फर्स्ट एड, यानी जो है प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सक का जो प्रथम उद्देश्य होता है वो होता है जीवन रक्षा करना, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन हो सकता था लेकिन दिया हुआ कि किसी व्यक्ति की जो है आकस्मिक स्थिति खराब होने से बचाना, ये भी है। पीड़ित को जो है निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की व्यवस्था करना, आप डी लगा दीजिएगा, क्योंकि जो है प्राथमिक चिकित्सक उद्देश्य में सभी आ जाएंगे, ठीक है, आप डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर है कि इंडियन गुड आपका स्मार्ट
आपका स्मार्टिन आपका प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के अनुसार जो है वह व्यक्ति जो किसी आपातकालीन स्थिति में जो है पीड़ित व्यक्ति की सहायता स्वैच्छिक रूप से करता है तो क्या कहलाता है, तो डॉक्टर, नर्स, एक अच्छा आदमी, सभी कहलाता है। अब डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई जो है व्यक्ति बेहोश हो गया है और सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको सीपीआर इमीडिएटली देना चाहिए, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्वस्थ लाभ की स्थिति है, तो स्वास्थ्य यानी जो है बाय रिकवरी पोजीशन वी मीन, तो ये जो है लाइंग द बैक ऑन द बैक, इसका पीठ के बल लिटाना, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा शुरू करने से पहले संभव है कि जो है साबुन से हाथ जो है कितने सेकंड तक धोना चाहिए, तो साबुन से हाथ जो है 20 सेकंड तक धोना चाहिए, 20 से 30 सेकंड। लेकिन यदि WHO के अनुसार यदि पूछता पेपर में कि WHO के अनुसार हाथों को कितने सेकंड धोना चाहिए, तो 40 से 60 सेकंड जो है WHO के अनुसार धोना चाहिए। सामान्य बात कर ले तो 20 सेकंड धोना चाहिए। कौन सा विकल्प सही रहेगा? मेरे हिसाब से पहला विकल्प एकदम सही है। यदि WHO के अनुसार पूछता तो आप दूसरा ऑप्शन लगा सकते थे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि दिया हुआ है कि जो है रक्त कोशिकाएं जो हीमोग्लोबिन के जो है जाने में जो है सक्षम है तो कौन सी हैं? 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो RBC रहेगा। कौन सा रहेगा? RBC रहेगा, यानी लाल रुधिर कणिकाएं रहेंगे, इसका लगाइएगा, ठीक है, इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 86 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है चलेगा 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने की बात कर ले तो प्लेटलेट्स जो है सबसे ज़रूरी रहती हैं और साथ में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई भी इसमें का जो है सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो मैं किसको सही ऑप्शन ठहराऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ स्पेशली। यदि किसी को पता है कमेंट के माध्यम से कह सकता है। आप इसमें का आयरन हो सकता है, लेकिन कौन सा विकल्प सही मेरे को स्पष्ट इसका आंसर नहीं मिल पाया किसी भी सोर्स से। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है कि ऑक्सीकृत जो है चमकीला लाल रक्त जो है होता है तो कैसा होता है भैया? तो ये होता है सिराओं में होता है, धमनियों में भी कह सकते हो, रक्त वाहिकाओं में, तो आप इसका डी ऑप्शन लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने इसका गूगल किया था तो सिराओं में मेरे को मिला था, तो इसमें का आप डी लगाइएगा, वैसे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, एक जो है रक्त बंधन रक्त स्रावी अंग पर जो है बांधा जाता है तो 3 से घंटे से अधिक बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन कि CPR जो है कह सकते हो पुनर्जीवन प्रदान जो है CPR तब तक बंद ना करे तब तक कि कह सकते हो पीड़ित चेतनावस्था में आ जाए और सहायता पहुंचाया जाए, और जो है कह सकते हो आप थक जाए तो सहायता जारी ना रख सके। तो वैसे तो सहायता पहुंच जाए, ठीक है, तब बंद करें, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जब अस्थि के जो है टूटने या फिर इसके दरार पड़ने को क्या कहते हैं इसको? तो इसको क्या कहते हैं? इसको फ्रैक्चर कहते हैं, इसका लगेगा सी ऑप्शन 91 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि ब्रेन, स्पेनल कार्ड और नर्वस जो पार्ट किसके हैं? तो नर्वस सिस्टम के हैं, ठीक है, मस्तिष्क के हैं, तंत्रिका तंत्र के हैं, ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही है 93 यानी 92 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 93 कि मस्तिष्क के जो है रक्त संचार में बाधा होने के कारण जो है उत्पन्न स्थिति जो है क्या कहलाती है? तो ये जो है स्ट्रोक कहलाती, पहला ऑप्शन सही आघात कहलाती है। अगला क्वेश्चन 94 कि आघात की पहचान की जा सकती है, कैसे कर सकते हो उसकी पहचान? चेहरा जो है टेढ़ा हो गया रहा हो या फिर भुजा उठाने या फिर पाने या नियंत्रित ना हो, ठीक है, तो भुजा उठाने या फिर पाए कह सकते हो पाए में नियंत्रित ना हो या फिर साफ बोल पाने में असमर्थ हो। तो वैसे तो इसमें का सभी हो सकते हैं, आप डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर सभी लक्षण, तो आप सभी लक्षण सही रहेगा। वैसे तो अजीब सा पेपर बनाता है रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में, क्या कहूँ, चलेगा फिर भी सॉल्व करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका 95 में दिया हुआ है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो है विकार जिसमें मस्तिष्क की जो है स्नायु कोशिका जो है समान कार्य नहीं कर सकती हैं, वह जो है दौरा पड़ता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मिर्गी कहलाता है, ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 96 कि दौरे में जो है पीड़ित व्यक्ति यदि जो है अपनी जीभ काटने लगे तब प्राथमिक चिकित्सक में जो है आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 96 नंबर की, तो इसमें तो देखा जाए तो पीड़ित के मुंह में कपड़ा डाल दें या फिर पीड़ित के मुंह में जो है कड़ी सामग्री रखे जिससे मुंह बंद ना हो सके, या फिर जो है आप हाथ द्वारा जो है जबड़ा जो है पकड़े रहना चाहिए, या फिर जो है पीड़ित कुछ के मुंह में जो है कुछ नहीं रखना चाहिए। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? ठीक है, तो मेरे इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप वैसे तो जो है कपड़ा आप रख सकते हैं जिससे जो है व्यक्ति ना काटे, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन सही हो सकता है।
चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, वैसे तो इस दिया है ये क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है, तो किसी को पता है क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन अजीब थोड़ा सा बनाई है यूनिवर्सिटी ये। अगला क्वेश्चन भी आपका 97 है कि जब यानी यदि जो है पीड़ित उल्टी कर रहा हो तो आप उसे जो है पेय पदार्थ जो है देने की जो तिथि है या फिर विधि है या फिर अवधि इसकी, तो उल्टी के जो है 10 मिनट बाद जो है चम्मच द्वारा जो है थोड़ी थोड़ी देर पर दे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अनियमित जो है रक्त शर्करा कहलाती है, तो ये जो है मधुमेह कहलाती है, डायबिटीज कहलाती है। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि मुंह जो है ग्रासनली और आमाशय जो है किसके भाग हैं, तो पाचन तंत्र के भाग हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर कि जो है डायरिया की स्थिति में दिया जाता है तो ORS का घोल दिया जाता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही। पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है, पेपर देख लीजिएगा। 1-2 प्रश्नों की हो सकती है त्रुटियां हो गई हैं हमसे, उसको देख लीजिएगा। पेपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।